अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं दराज ट्रेनिंग प्रोग्राम की नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो दोस्त जो कि ऑलरेडी जिन्होंने मेरा पेज लाइक किया हुआ है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्होंने देखा होगा कि इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो हम आजकल बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के स्कोप के बारे में। वो प्रोडक्ट्स जो कि इस वक्त दराज पे ऑलरेडी सेल हो रही हैं। इससे पहले हम कुछ कैटेगरीज़ के बारे में बात कर चुके हैं जिसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज हमारी जो कैटेगरी जिस पे हम बात करेंगे इसका नेम है लाइफस्टाइल। अच्छा, तो मेरी कोशिश ये होगी कि आज के लेक्चर में मैं आपको ये बता सकूं कि अगर आप में से कोई दोस्त जो है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या उन्हें बेसिकली इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि उन्हें अगर दराज के प्लेटफॉर्म पे आना है तो कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें उन्हें बताया जाएगा कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस वक्त जो है सेल्स वॉल्यूम बहुत हाई लेवल तक पहुंचा हुआ है और ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनका सेल्स वॉल्यूम कोई अच्छा नहीं जा रहा है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बेसिकली इसमें बताता हूं कि इस वक्त जो है क्या स्टैट्स हैं, और जैसा कि पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बताता रहा हूं कि ये जो स्टैट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये बेसिकली लिए गए हैं दराज इनसाइट्स हैंडबुक से, और ये हैंडबुक जो है एवरी मंथ दराज की तरफ से ही इशू की जाती है, जिसमें प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है और इनके बिजनेसेस के बारे में बताया जाता है और इनके सेल्स वॉल्यूम के बारे में बताया जाता है। और ये जो हैंडबुक होती है ये सेलर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि एज सच कोई अगर देखा जाए तो कोई टूल्स ऐसे अवेलेबल नहीं हैं जो कि हमें किसी भी प्रोडक्ट के सेल वॉल्यूम के बारे में या उसकी प्रॉफिट रेशो के बारे में हमें कोई प्रॉपर गाइडेंस दे सकें। तो इसलिए ये जो हैंडबुक है ये हमें इसमें काफ़ी हद तक हेल्प आउट करती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आवर ट्रेंड्स हैव शोन दैट लाइफस्टाइल इज़ वन ऑफ द टॉप सेलिंग कैटेगरीज ऑन दराज। कि लाइफस्टाइल की जो कैटेगरी है ये वन ऑफ द टॉप सेलिंग कैटेगरीज में कंसीडर होती है। तो इसका सेल वॉल्यूम भी मैं आपको बताता चलूँ। लाइफस्टाइल सेलर्स हैव अ ह्यूज assortment of products on Daraz currently totaling 6.5 million। ये एक बहुत ह्यूज नंबर है। आप देखें कि इस वक्त अगर देखा जाए तो दराज के प्लेटफॉर्म पे तकरीबन मोर देन 6.5 मिलियन प्रोडक्ट्स की कलेक्शन अवेलेबल है जो कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ पे कितने सेलर्स अवेलेबल होंगे और कितनी यहाँ पे सेल्स जनरेट हो रही हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ की सेल बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स उसमें ज़्यादा लोगों की एंट्री होगी, उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे कि हम भी इस प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल करें। दिस मेक्स लाइफस्टाइल आ कंसिस्टेंटली सेलिंग कैटेगरी इवन ड्यूरिंग नॉन कैंपेन डेज। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जस्ट ये जो कैटेगरी है ये कैंपेन के डेज में ही नहीं चलती है, बल्कि नॉन कैंपेन डेज यानी थ्रू आउट द ईयर जो है इसकी सेल्स जो है काफ़ी अच्छी जाती हैं। एडिशनली लाइफस्टाइल गेन्स इट्स पॉपुलैरिटी ड्यू टू ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स वाया ऑफिशियल रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर इन दराज मॉल। इसमें बेसिकली जैसा कि पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बताता रहा हूँ कि कुछ ऐसे ऑफिशियल रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो अपने आप को दराज मॉल पे रजिस्टर करवा लेते हैं। अच्छा, तो ये जो ब्रांड्स हैं या बेसिकली रिटेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये दराज मॉल में अपने आप को किस तरह से रजिस्टर करवाते हैं, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि दराज मॉल की कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको मीट करना पड़ती हैं। अगर उन रिक्वायरमेंट्स को आप मीट करते हैं तो आप दराज मॉल के प्लेटफॉर्म से अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि दराज मॉल के प्लेटफॉर्म पे जब आप चीज़ों को सेल करेंगे तो प्रोडक्ट का जो ट्रस्ट लेवल है वो कस्टमर के आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जब कस्टमर ये देखता है कि ये इसकी रजिस्ट्रेशन जो है
दराज मॉल के प्लेटफॉर्म से हुई है तो वो आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है और साथ साथ उस प्रोडक्ट के बारे में उसका ट्रस्ट लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल का ग्राफ है। इसमें बेसिकली बताया गया है कि फ्रीक्वेंटली सर्च लाइफस्टाइल आइटम्स कि ऐसी आइटम्स जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली कह लें कि सर्च की गई हैं दराज के प्लेटफॉर्म पे। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो आइटम यहाँ पे सर्च की गई है वो है जी टॉयज़ फॉर बॉयज़, और नंबर 2 पे है किचन एसेसरीज़ हैं, नंबर 3 पे है रिमोट कंट्रोल कार है, ये भी आप टॉयज़ में ही कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे है स्लाइम है, फिर स्विमिंग पूल है, डॉल है, इसके अलावा स्कूल बैग हैं, वाटर बॉटल है। तो ये बेसिकली इनके कुछ स्टैट्स यहाँ पे शेयर किए गए हैं। अगर हम इस ग्राफ को 100 के लेवल पे कंसीडर करें तो तकरीबन कोई 93% जो है टॉयज़ फॉर बॉयज़ की सेल हो रही है और तकरीबन कोई 88% किचन एसेसरीज़ हैं और इसी तरह से 79% रिमोट कंट्रोल है और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो लो लेवल तक जा रही है। तो इस चीज़ से आपको ये तो आइडिया हो रहा है कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनका बेसिकली इस वक्त जो है सेल वॉल्यूम काफ़ी हाई है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि वाटर बॉटल का जो सेल वॉल्यूम है इस वक्त काफ़ी लो जा रहा है। तो इसलिए आपको ना कि सिर्फ प्रोडक्ट की ये देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस वक्त हाईएस्ट लेवल पे जा रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपको ये भी एनालाइज करना चाहिए कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस वक्त जिनकी सेल्स जो है लो लेवल पे हैं, ताकि आप कोई ऐसा स्टॉक जो है बाय ना कर लें जो कि आपके पास इन्वेंट्री में ही अवेलेबल रहे और उनकी सेल्स जो है कोई अच्छे लेवल तक ना पहुंच सकें। अच्छा जी, इसके बाद मैं वन बाय वन उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा। लाइक इसमें आपको ये बताऊंगा कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स थी जिनकी बेसिकली मैक्सिमम जो है यूनिट्स सेल होते रहे हैं लास्ट 1 मंथ में। इसमें हम सबसे पहले जो कैटेगरी जिसमें बात करेंगे वो है जी बेडिंग एंड बाथ। तो इसमें डिजिटल एनालॉग बॉडी वेट स्केल है। इसमें आप देख रहे हैं हाईएस्ट प्राइस जो है 1600 है, लोएस्ट प्राइस 1190 है। इसमें आइटम सोल्ड की अगर हम बात करें तो 1 मंथ के अंदर तकरीबन मोर देन 1600 ऑलमोस्ट कह लें कि 1700 यूनिट्स इसके सेल हुए हैं। इसके अलावा बेड शीट सिंगल और डबल है जिसमें हाईएस्ट प्राइस 1116 है और इसके साथ लोएस्ट प्राइस है जी 280 और इसके भी तकरीबन मोर देन 2500 यूनिट्स सेल हुए हैं विद इन 1 मंथ। तो इसके साथ आप ये भी देख रहे हैं कि बेड एंड पिलो है, इसके भी तकरीबन मोर देन 23 यूनिट्स सेल हुए हैं। इसके अलावा हेयर रैप टॉवल है, इसके लिए आप देखें तो तकरीबन 485 यूनिट्स इसके सेल हुए हैं। तो आप इन चीज़ों को 1 बाय 1 जो है रिव्यू कर सकते हैं, बल्कि आपको ये मैं बताता चलूँ कि जब आप अकाउंट ओपन करेंगे दराज के प्लेटफॉर्म पे तो ये जो हैंडबुक है इस पे आपकी एक्सेस होगी और वहाँ से आप ये सारे स्टैट्स जो हैं लेटेस्ट स्टैट्स जो होंगे उस मंथ के तो वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आप प्लान कर रहे हैं उसकी सेल वॉल्यूम इस वक्त क्या है। तो इसके बाद है जी स्टेशनरी एंड क्राफ्ट आइटम्स हैं। इसमें पैक ऑफ बॉक्सेस हैं जिसमें हाईएस्ट प्राइस है जी 498 और लोएस्ट प्राइस है जी 280। इसमें भी तकरीबन 3400 यूनिट्स सेल हुए हैं। फिर इसके बाद प्रिंटर पेपर है, हाईएस्ट प्राइस 507 है, लोएस्ट प्राइस 70 है। आइटम सोल्ड है जी 858। इसके बाद आप देख रहे हैं नोटबुक्स हैं, इसमें भी तकरीबन 236 यूनिट सेल हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि पेंट ब्रश सेट है, आइटम सोल्ड 285। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये है जी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, जिसमें वाटर बॉटल है। वाटर बॉटल में आप देख रहे हैं तकरीबन 2500 के करीब तकरीबन कोई यूनिट्स सेल हुए हैं। इसके अलावा डंबल और डंबल रॉड्स हैं। आपको पता है जिस तरह से आजकल कोविड की सिचुएशन है, बहुत सारे ऐसे जिम्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं
और या वहाँ पे बेसिकली कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए वो लोग जो कि हैबिचुअल हैं या यूज़ टू हैं एक एक्सरसाइज करने के, तो वो उसकी वजह से डंबल की या एक्सरसाइज के जो बेसिकली इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी सेल्स वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। इसके भी अगर देखें तो तकरीबन 1836 यूनिट सेल हुए हैं। इसके अलावा योगा मैट है, ये भी एक्सरसाइज से रिलेटेड ही बेसिकली आप कह लें कि चीज़ें हैं जो कि इस वक्त जिनका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। फिर इसके अलावा बाइसिकल है, इसमें भी तकरीबन मोर देन 1000 यूनिट सेल हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जी फर्नीचर एंड डिकोर। इसमें डिकोर में आप देख रहे हैं कि एलईडी स्ट्रिप लाइट्स हैं, फेरी लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, इनकी तकरीबन मोर देन 8800 यूनिट्स सेल हुए हैं। इसके अलावा वॉल क्लॉक की अगर बात करें तो 4700 यूनिट सेल हुए हैं। बेड मैट्रेस की बात करें तो 105 यूनिट्स सेल हुए हैं। इसके अलावा टाइल स्टिकर्स हैं, ये भी तकरीबन मोर देन 6500 यूनिट्स इसके सेल हो चुके हैं। तो आपको साथ साथ ये पता चल रहा होगा कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका बेसिकली लास्ट 1 मंथ में मैक्सिमम जो है सेल वॉल्यूम रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपने थोड़ा सा इन चीज़ों को भी एनालाइज करना है कि जो प्रोडक्ट आप प्लान कर रहे हैं उसका अगर जस्ट सेल वॉल्यूम ही बढ़ा है, लास्ट 1 ईयर में मैक्सिमम रहा है, उसके साथ साथ आपने डिफरेंट फैक्टर्स भी कंसीडर करने हैं। आपने ये देखना है, जैसा कि मैंने बात की थी डंबल की या डंबल रॉड्स की, जो कि एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स थे, लेकिन इनका आपको आइडिया इस चीज़ से भी हो सकता है कि लाइक ये जो अगर इनकी सेल इंक्रीज़ हुई है तो वो बेसिकली ड्यू टू कोविड है, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ जिम्स वगैरह बंद हुए हैं। तो इस वजह से अब ये ना हो कि जब आप इसका बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उस वक़्त कोविड ख़त्म हो चुका हो, तो उस वक़्त इन चीज़ों का बेसिकली बिज़नेस जो है लाइक अच्छा नहीं जाएगा। तो साथ साथ आपने डिफरेंट पॉलिटिकल फैक्टर्स भी देखने हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी देखने हैं। अगर कोई इस तरह की बेसिकली कोई वबा चल रही है तो उससे रिलेटेड भी चीज़ों को एनालाइज करना है। इसके बाद है जी किचन एंड डाइनिंग, जिसमें किचन ऑर्गेनाइज़र है जिसके 7900 से ज़्यादा यूनिट सेल हुए हैं। लाइक इसी तरह से वेट मशीन है जिसके तकरीबन मोर देन 1200 यूनिट्स इस वक्त सेल हुए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं बैम्बू चॉपस्टिक्स हैं, इसमें 968 आइटम सोल्ड हुई हैं। और इसके अलावा एल्युमिनियम फॉयल स्टिकर रोल है, इसके भी तकरीबन 880 यूनिट सेल हो चुके हैं। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा ये देख सकते हैं, ये जो किचन एंड डाइनिंग की आइटम्स होती हैं ये थ्रू आउट द ईयर चलती हैं, ये सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं। तो इस तरह का अगर आप बेसिकली आप प्लान कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड कोई बिज़नेस करने में, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन साथ साथ आपने चीज़ों को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि खुद से भी चीज़ों को एनालाइज करना है कि आप किस मार्केट में बैठे हुए हैं और वहाँ पे किन चीज़ों का ज़्यादा ट्रेंड है। इसके अलावा है जी लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग, ये भी आपको पता है कि थ्रू आउट द ईयर आइटम्स चलने वाली हैं। इसमें आप देख रहे हैं फ्लोर क्लीनर और मॉप है जिसके तकरीबन मोर देन 1700 यूनिट सेल हुए हैं विद इन 1 मंथ। इसके अलावा आयरन टेबल है जिसके 206 यूनिट सेल हुए हैं। इसके अलावा गार्बेज बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं जिसकी हाईएस्ट प्राइस 274, लोएस्ट प्राइस 55 है। तो इसमें भी बेसिकली 560 यूनिट्स सेल हो चुके हैं। इसके अलावा ग्लास क्लीनर है जिसके तकरीबन मोर देन 400 यूनिट्स या फिर कह सकते हैं 487 यूनिट्स सेल हुए हैं विद इन 1 मंथ। इसके बाद है जी टॉप सेलिंग लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में नेक्स्ट कैटेगरी मीडिया, म्यूज़िक एंड बुक्स, गिटार एंड बैग्स, इसके तकरीबन मोर देन 95 यूनिट सेल हुए हैं। इसी तरह से कीबोर्ड है, इसके 21 यूनिट सेल हुए हैं। मैगजीन्स की अगर हम बात करें तो इसमें तकरीबन 40 यूनिट सेल हुए हैं। BTS लाइट स्टिक है, इसके तकरीबन 6 यूनिट सेल हुए हैं। अच्छा, तो इसके बाद कुछ मज़ीद कैटेगरीज़ हैं जिसमें मोटर्स हैं। मोटर्स कह लें कि गाड़ियों से रिलेटेड या इस तरह की कोई चीज़ें जो हैं जो कि
आपकी मोटर से रिलेटेड होंगी। तो जिसमें आप देख रहे हैं की रिंग है, की चेन है, इसके तकरीबन मोर देन 2900 यूनिट सेल हुए हैं। इसके अलावा माइक्रोफाइबर टावल है, मैट क्लीनिंग क्लॉथ है और इसके तकरीबन 1000 से ज़्यादा यूनिट सेल हो चुके हैं। इसके अलावा आप ये बॉटम पे देख रहे हैं कार मिरर फिल्म है या स्टिकर कह सकते हैं, इसके तकरीबन 805 यूनिट सेल हुए हैं विद इन 1 मंथ। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कार फ्रेशनर है, एयर फ्रेशनर है, इसके भी तकरीबन मोर देन 400 यूनिट सेल हुए हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट कैटेगरीज़ के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं टूल्स, डाई एंड आउटडोर, इसमें जो कैटेगरीज आ रही हैं डोर डस्ट स्टॉपर है। ये डोर डस्ट स्टॉपर जैसा कि आप कह लें कि इस कोविड के दौरान में अगर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बेसिकली जिन्होंने अपने चैनल्स वगैरह क्रिएट किए हैं, उन्हें अगर कोई नॉइज़ वगैरह के या इस तरह के इश्यूज़ थे तो उन्होंने भी डोर डस्ट स्टॉपर जो है वहाँ पे इसकी भी सेल उनकी वजह से भी काफ़ी बढ़ी है। और इसके अलावा बाकी ये भी था कि लोग अब जर्म्स और वायरस से काफ़ी जो है कॉन्शियस हो गए हैं, तो इस सिलसिले में वो चाहते हैं कि किसी भी किस्म के कोई जर्म्स या डस्ट वगैरह एंटर ना हो। तो इस वजह से भी ये बेसिकली डोर डस्ट स्टॉपर की सेल काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। आप इस वक्त इनके देखें तो तकरीबन जो यूनिट्स सेल हुए हैं विद इन 1 मंथ वो मोर देन 30,000 यूनिट सेल हुए हैं। ये एक बड़ा ह्यूज नंबर है, तो ये आप इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने साथ साथ बताया है कि आप साथ साथ डिफरेंट फैक्टर्स को भी देखें कि ये किन फैक्टर्स की वजह से इनकी सेल्स इंक्रीज़ हुई होगी। ये कोई सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है या ये कोई ओकेजनल प्रोडक्ट तो नहीं है। इसके अलावा कॉटन फेस मास्क है, ये तकरीबन इसके 856 यूनिट सेल हुए हैं। इसके अलावा बारबेक्यू ग्रिल है, इसके 23 यूनिट सेल हुए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं वॉल माउंटेड मॉप होल्डर है, इसमें तकरीबन मोर देन 750 यूनिट सेल हो चुके हैं। तो इसके अलावा मज़ीद कुछ कैटेगरीज़ हैं, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि टॉयज़ की कैटेगरी इस वक्त सबसे हाईएस्ट लेवल पे जा रही है। इसमें हम मज़ीद बात करेंगे कि टॉयज़ एंड गेम्स में कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैक्सिमम सेल हुई है। इसमें पार्टी बैलून्स हैं जिसके तकरीबन मोर देन 1700 यूनिट सेल हुए हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कलर स्मोक बॉम्ब है, ये भी आप कह लें कि पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो इस वजह से इनके भी तकरीबन मोर देन 1600 यूनिट्स सेल हुए हैं। इसके अलावा कैंडल बोट है, इसमें आप देख रहे हैं तकरीबन मोर देन 1300 यूनिट सेल हुए हैं। और वार्डरोब शेल्फ्स हैं, इसके तकरीबन 107 यूनिट सेल हो चुके हैं। अच्छा जी, तो आज हमने काफ़ी बेसिकली प्रोडक्ट्स के बारे में बात की और ये सारी ही प्रोडक्ट्स जो कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, आपके कह लें कि रोज़मर्रा की जो रूटीन की लाइफ है, इसमें बेसिकली जो है ये यूज़ होने वाली बड़ी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन मैं आपको बार बार यही एडवाइस करता हूँ कि आप सिर्फ ये ना देखें कि प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट बहुत चीप है, बल्कि आपने सारे ही फैक्टर्स को कंसीडर करना है किसी भी प्रोडक्ट को हंट करने के लिए या उसे सर्च करने के लिए। मज़ीद मैं अब बात करूँगा कि कुछ टिप्स के बारे में। यू नाउ नो द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, मोस्ट सर्च्ड कीवर्ड्स एंड आइडियल प्राइस पॉइंट्स एज़ पर कस्टमर डिमांड। अब आपको जैसा कि इस चीज़ का आइडिया हो चुका है कि क्लाइंट्स इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं। रिव्यू योर शॉप, आइडेंटिफाई दी गैप्स एंड ऐड टू योर असॉर्टमेंट अकॉर्डिंगली। लेकिन आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपको यानी हाईएस्ट सेल्स वॉल्यूम या लोएस्ट सेल्स वॉल्यूम के दरमियान में कोई चीज़ फाइंड करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सेल्स वॉल्यूम की हिट करेंगे या उसके बेसिकली उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत बड़े कंपटीशन का भी सामना करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली इसके दरमियान में कोई गैप ढूंढना है
ताकि जहाँ पे आप एज ए न्यू सेलर अपने आप को इन करवा सकें और वहाँ पे सेल्स भी जनरेट कर सकें। उसके बाद है जी बूस्ट ट्रैफिक एंड सेल्स। फिर इसके बाद आपने डिफरेंट चैनल्स यूज़ करने हैं, अपने सोशल मीडिया चैनल्स या पेजेस को यूज़ करना है, या जितने भी आपके पास एडवर्टीज़मेंट के प्लेटफॉर्म्स होंगे आप उनके थ्रू अपनी सेल्स को या ट्रैफिक को बूस्ट करेंगे। अच्छा, कुछ मज़ीद मैं टिप्स के बारे में बात करूँगा। एक्यूरेटली मेंशन द प्रोडक्ट टाइटल विच इज़ द फर्स्ट थिंग कस्टमर्स विल सी व्हेन लुकिंग फॉर योर प्रोडक्ट। जैसा कि हर दफ़ा मैं यही आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट का टाइटल वो बड़ा क्लियर होना चाहिए और उसमें मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जो कि प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सके। नंबर 2 है जी अपलोड हाई क्वालिटी इमेजेस टू मेक योर प्रोडक्ट एंड स्टोर लुक विजुअली क्लीन एंड कंसिस्टेंट। आपके जो इमेजेस हैं वो हाई क्वालिटी होने चाहिए, क्योंकि जब प्रोडक्ट फिज़िकली कस्टमर के पास अवेलेबल नहीं होगी तो वो जस्ट इमेजेस से ही अंदाज़ा लगाएगा कि इस प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है, इसकी क्वालिटी किस तरह की है, या इसके बेसिकली फ्रंट बैक या साइड्स पे किस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। मज़ीद बात करेंगे जी मेंशन इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट इम्पैक्ट्स द कस्टमर्स डिसीजन। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसके की फीचर्स को हाईलाइट करें ताकि कस्टमर को प्रॉपर आइडिया हो सके कि ये जो प्रोडक्ट वो बाय करने के लिए जा रहा है ये इनकी कौन कौन सी नीड्स को फुलफ़िल करेगी। इसके बाद है जी इंसर्ट ऑल वेरिएशंस एंड साइजेस सो दैट कस्टमर्स आर वेल अवेयर ऑफ द वैरायटी एंड ऑप्शंस। अगर आपके पास प्रोडक्ट की वेरिएशन है, यानी उसमें डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं या उसमें डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, तो इसके बारे में भी आपको कस्टमर को बताना भी चाहिए और उनके बारे में अपनी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करना चाहिए, ताकि ये जो आपकी प्रोडक्ट वेरिएशन है ये सब कैटेगरीज़ को, यानी अगर किड्स के लिए है या टीनेजर्स के लिए है या मैन के लिए है या विमेन के लिए है, तो जिन भी कैटेगरीज़ के लिए है तो ताकि वो सबको हिट कर सके। इसके बाद है जी कस्टमर्स गेट अ गुड आइडिया ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स थ्रू प्रोडक्ट डिटेल्स। क्योंकि आप जितनी प्रोडक्ट की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे उतनी ही कस्टमर के लिए आसानी होगी कि वो प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर डिसीजन ले सके। क्योंकि अगर आप चीज़ों को हाइड करेंगे उस वक्त तो मे बी आपकी चीज़ सेल हो जाए, लेकिन उसके बाद आपकी जो रिटर्न है या उसके रिफंड्स हैं उसका लेवल जो है वो भी साथ इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद है जी प्रोडक्ट फोटोग्राफी गाइडलाइंस। ये मैं पहले भी वीडियोस में आपको हर दफ़ा बताता रहा हूँ कि आपने जो फोटोग्राफी करनी है, अगर आपके पास प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र नहीं भी है तो आपने ख़ुद से भी जो बेसिकली फ़ोटोग्राफी करनी है तो उसमें कुछ गाइडलाइंस मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा। बैकग्राउंड कलर्स के बैकग्राउंड कलर्स कौन से होने चाहिए? वाइट, ऑफ वाइट, ग्रे, ऐश और एनी लाइट कलर। क्योंकि जब आपका कलर बैकग्राउंड कलर जो है लाइट होगा तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रोमिनेंट होगी और कस्टमर उसके बारे में एक अच्छा आइडिया ले सकेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट क्लियर होके कस्टमर को नज़र आएगी। इसके बाद है जी मेन इमेज, वो किस तरह का होना चाहिए? फर्स्ट इमेज इज़ ऑलवेज दी फ्रंट इमेज, क्योंकि सबसे पहले कस्टमर ने प्रोडक्ट को देखना है उसके फर्स्ट इमेज की वजह से। अगर आपका वो क्लियर नहीं होगा या वहाँ पे प्रोडक्ट को प्रॉपरली आपने हाईलाइट नहीं किया है तो वो कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को स्किप करके किसी दूसरे इमेज की तरफ जो है अट्रैक्ट हो सकता है। इसके बाद है जी मैंडेटरी इमेजेस मल्टीपल एंगल्स विच विल अलाउ योर कस्टमर अ कंप्लीट इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट। आपने मेन इमेज के साथ साथ बाकी इमेजेस भी प्रोवाइड करने हैं जिसमें आप प्रोडक्ट की बैक साइड के बारे में बता सकें या उसकी लेफ़्ट या राइट साइड के बारे में कस्टमर को आइडिया दे सकें कि उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, या अगर आप उसके लिए बॉक्स वगैरह है तो उन बॉक्सेस की मेजरमेंट्स किस तरह की हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जो मल्टीपल इमेजेस होंगे मेन इमेज के अलावा वहाँ पे इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी पोजिंग गाइडलाइंस कि पोजिंग आपने किस तरह से करनी है। लाइटिंग शुड बी एडिक्वेट टू प्रॉपरली शोकेस योर प्रोडक्ट। इमेजेस शुड बी क्लियर एंड नॉट ब्लर्ड। मल्टीपल एंगल्स मस्ट बी कवर्ड टू गिव योर कस्टमर
बेटर आइडिया ऑफ योर प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स जब आप किसी प्रोडक्ट को बेसिकली उसकी फ़ोटोग्राफी करेंगे तो उसमें इमेज जो है वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए और ब्लर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लर होगा तो वो प्रोडक्ट को प्रॉपरली जो है कस्टमर को नज़र नहीं आएगी, तो वो कस्टमर उस प्रोडक्ट से अट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा जी, तो कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो कि जब आप लिस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट की, तो वो आपके जब दराज पे के प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट आपकी शो होती है तो वो वहाँ पे कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन वहाँ पे आ रही होती है, जिसमें बेसिक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसका टाइटल आ रहा है, प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में बताया गया है, और प्रोडक्ट अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है तो वो इसे ऐड टू कार्ट भी कर सकता है। इसके अलावा प्रोडक्ट का मेन इमेज और बाकी मल्टीपल इमेजेस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद है जी डिटेल्ड प्रोडक्ट कंटेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स बताई जाएंगी, उसकी लेंथ वेट के बारे में बताया जाएगा, अगर कोई बॉक्सेस वगैरह हैं तो उसकी मेजरमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हमारा था लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के बारे में, और होपफुली आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई होगी और आपने काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की आपकी कोई क्वेरी है तो आप यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पेजेस पे वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी मेरे से भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना कमेंट करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि ऑलरेडी इस बिज़नेस से लिंक्ड हैं, तो वो भी आपको इस सिलसिले में काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। चलें जी, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।